So students, now I am going to start part 2 of chapter 4, carbon and its compounds. Now in this video I am start third formation of oxygen molecule. So this is the third example. Oxygen molecules means O2, ठीक है, इसको O2 से रिप्रेजेंट करते हैं. So the atomic number of oxygen is as 8, as we know that. So here it is the electronic configuration of oxygen molecule. Oxygen Kl, 2 electrons in K shell and 6 electrons in L shell. It has 6 electrons in its outermost shell, thus required 2 electrons to complete of its octet for attaining noble gas of configuration. Outermost shell is L and it has 6 electrons, so it needs 2 electrons to attain its noble gas configuration, or we can say that octet. This is achieved by sharing 2 electron with another oxygen atom. तो ये क्या करेगा, अगर एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करेगा, so it can be possible. Before combination अगर देखें तो 2 molecules of oxygen atoms, one is and other is that ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम्स के, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस. ठीक है. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड दिस एटम इज need 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट. देन दोनों एटम्स को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. तो ये ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए, तो ये इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली. अब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 2. तो यहां पर जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, डबल. तो O के बीच में जो फॉर्मेशन होगा वो डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट होगा. सो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन O2 मॉलिक्यूल्स. द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ये वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया है. हियर अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स देयरबाय फॉर्मिंग एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. द अबव फिगर रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के मींस 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4, है ना. एक ही पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. नाउ फोर्थ एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2. अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 का फॉर्मेशन देखते हैं. द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K में 2 और L में 5 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. It needs 3 more electron to attain noble gas configuration. अब ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. Thus 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 ईच ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन. तो अब N2 में क्या करेंगे, जो अलग अलग 2 नाइट्रोजन के एटम है, इनमें पेयरिंग कितने की इलेक्ट्रॉन्स की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम देयरबाय फॉर्मिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. और 3 इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होने के बाद ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा. तो देखिए बिफोर कॉम्बिनेशन ये एक एन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्रॉस से 1 2 3 4 5, ये एक नाइट्रोजन एटम के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेगा. तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एन के इस नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली. तो दोनों की नीड कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई. तो अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी नंबर ऑफ पेयर्स कितने, 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6. तो इनके बीच में किस चीज से रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड, 3 सिंगल लाइंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड. सो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन N2 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. ठीक है. अभी मीथेन को किससे रिप्रेजेंट, का फॉर्मूला क्या होता है केमिकल, CH4. एक कार्बन का एटम होता है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं. तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल 1 कार्बन एटम शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विथ 4 हाइड्रोजन एटम, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम. इसमें क्या होता है, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते हैं. इट शोज कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट पजेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और यहां पर यह शो होता है कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है, अपना टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, क्योंकि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पजेस करता है, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट,
और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है बिकॉज इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली वन, इसलिए इट इज कॉल्ड एज मोनोवैलेंट। तो देखिए बिफोर कॉम्बिनेशन ये कार्बन ले लिया हमने सेंटर में, एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इस डॉट के साथ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इस डॉट के साथ, ये देखिए ये इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हाइड्रोजन का इस डॉट के साथ, ये क्रॉस डॉट। तो ऐसे कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। अब देखिए अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन का एक और हाइड्रोजन का एक, तो कार्बन के एक के एटम ने हाइड्रोजन के सिंगल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। तो देखिए कार्बन ने चारों एटम के साथ क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, मींस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर की पेयरिंग हो रही है, इसलिए दोनों चारों हाइड्रोजन और एक कार्बन के बीच में क्या आ रहा है आपके सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज द मीथेन फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल CH4। हियर इट इज एन इंपॉर्टेंट नोट, मीथेन इज अ कार्बन कंपाउंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। मीथेन को मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, फ्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका मीथेन। एंड बायोगैस, इसके अलावा बायोगैस में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन, और कार्बन का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो होता है आपका मीथेन CH4। सिक्स्थ इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। अब अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फॉर्मेशन देखते हैं। अमोनिया NH3 मींस अमोनिया के कंपाउंड में नाइट्रोजन का एक एटम आ रहा है यूज में, और हाइड्रोजन के 3 एटम आ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 7। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हियर इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, K में 2 और L में 5। नाउ टॉक अबाउट हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। ठीक है, सो टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, नाइट्रोजन नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए नाइट्रोजन को, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। When a molecule of ammonia is to be formed, 1 atom of nitrogen share its 3 electron, one with each of the 3 atoms of hydrogen। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी नाइट्रोजन के एक एटम के साथ, तो यहाँ इसको 3 चाहिए, 3 मिल गए, और हाइड्रोजन के 3 को एक ये दे देगा, तो इससे दोनों की N और H दोनों की नीड फुलफिल हो जाएगी। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। बिफोर कॉम्बिनेशन ये नाइट्रोजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से शो करते हैं 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 एटम है, H आ गए। हाइड्रोजन के एटम्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, ये डॉट रहे। ठीक है, अब क्या करेगा नाइट्रोजन, अपने 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो हाइड्रोजन की नीड हो गई, तीनों हाइड्रोजन एटम की नीड कंप्लीट। और पेयरिंग करेगा तो इसका भी यूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का भी एक यूज करेगा, और हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का भी यूज करेगा। तो यानी इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसकी भी नीड कंप्लीट फुलफिल हो गई। और इस तरीके से क्या फॉर्म करेगा NH3। ये देखिए, ये एक क्रॉस इस डॉट के साथ, एक क्रॉस इस डॉट के साथ, और ये क्रॉस इस डॉट के साथ, तीनों ने आपस में मिलके 1 2 3 पेयर बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। तो N और H के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड। तीनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंटेड होगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। नाउ टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट नोट, अमोनिया गैस NH3 कैन बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में एज अ रेफ्रिजरेंट। नाउ टॉक अबाउट वाटर। वाटर का हमने पहले भी देख रखा है, एक बार फिर डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, H2O में O का 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें
तो K में 2 और L में 6। बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर था 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में 1। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम यूज हो रहा है। So to attain the stable electronic configuration of the nearest noble gas, hydrogen needs 1 electron and oxygen needs 2 electron। तो ये क्या करेगा, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन को, तो दो हाइड्रोजन है अलग अलग एटम, तो एक इस वाले हाइड्रोजन से लेगा, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ पेयर करेगा, तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा, तो इसका नीड इसकी फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट। और एक एक हाइड्रोजन को भी चाहिए, तो एक एक शेयरिंग कर ही रहा है अलग अलग, तो दोनों हाइड्रोजन की नीड भी फुलफिल है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेगा। In case of water molecules, each of the 2 hydrogen atoms share an electron pair with the oxygen atom such that hydrogen acquires a duplet configuration and oxygen an octet। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से ले लेंगे एक, और जो ऑक्सीजन है इट अटेन्स एन ऑक्टेट, और ऑक्सीजन ऑक्टेट स्टेट अचीव कर लेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरीके से एक ऑक्सीजन 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा।